गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े थे फ्रिक्शन के बारे में और उसमें हम लोग पढ़े थे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। आज बच्चों हम लोग इस थ्योरी को प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है म्यू एस इज इक्वल टू 0.3 और म्यू के इज इक्वल टू दिया हुआ 0.2 और यहाँ पर बच्चों एक फोर्स भी आपको दे रहा है एफ दे रहा है। तो एफ का बच्चों आपको डिफरेंट वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि एफ का वैल्यू 10 न्यूटन दिया हुआ है और तब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा और अगर बॉडी मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। 10 के जगह पर 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है बच्चों। तो हमने क्या कर दिया कि जनरल फोर्स मान ली एफ और एफ का डिफरेंट वैल्यू रखकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले प्रॉब्लम करने के पहले सबसे पहले बच्चों हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लिमिटिंग और काइनेटिक। चलिए, तो लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है बच्चों म्यू एस इंटू एन होता है, म्यू एस इंटू एन। तो जब हम इस बॉडी को एफ बी डी करेंगे बच्चों, तब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होता है। पहले हम लोग नॉर्मल फोर्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब एफ बी डी करेंगे तो एक फोर्स आपका इधर लग रहा है एफ, ठीक है, फोर्स लग रहा है बच्चों एफ, ठीक है ना। और आपका क्या है ना 5G आपको नीचे फोर्स लगेगा और नॉर्मल फोर्स आपका क्या होगा, ऊपर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल जो फोर्स होगा 5G के क्या होगा, बराबर होगा। अगर G का वैल्यू 10 ले लेंगे तो 5 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो 0.3 म्यू एस हो गया और एन का वैल्यू हो गया 50। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 15 न्यूटन। तो लिमिटिंग का वैल्यू हो गया बच्चों कितना, 15 न्यूटन हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग काइनेटिक भी निकाल देंगे यहीं पर। तो हम लोग काइनेटिक का पढ़े म्यू के इंटू एन, ये हो जाएगा कितना 0.2 आई इंटू 50, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे ना, हम लोग एक यहाँ पर कॉलम बनाएंगे ऐसे और यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों हम लोग फोर्स लिख लेंगे, यहाँ पर फोर्स लिख लेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लिख लेंगे और यहाँ पर एक्सेलरेशन लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक्सेलरेशन। आप फोर्स का डिफरेंट वैल्यू रखकर बच्चों लोग चेक करेंगे कि फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए बच्चों, अगर हम लोग फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर होगा बच्चों, ठीक, इधर होगा, क्योंकि बॉडी का जाने का इंटेंशन इधर है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या होगा, ये इधर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मान लेते कि अभी 0 न्यूटन फोर्स रखते हैं, कितना रखते हैं, 0 न्यूटन। तो अगर 0 न्यूटन फोर्स रखेंगे बच्चों, इसका मतलब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, अप्लाइड फोर्स है ही नहीं। तो बॉडी का इंटेंशन जाने का नहीं, किधर भी किसी डायरेक्शन में नहीं जाने का है। इसका मतलब क्या है कि जब इसमें इंटेंशन नहीं है या फिर बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका बच्चों क्या होना, फ्रिक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 न्यूटन लिए हैं तो फ्रिक्शन फोर्स 0 और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 न्यूटन फोर्स रखें बच्चों, कितना, 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन जो फोर्स रखें बच्चों, ठीक है, कितना रखें, 2 न्यूटन फोर्स रखे हैं, यानी यहाँ पर 2 न्यूटन फोर्स है। तो हम लोग देखेंगे कि लिमिटिंग से ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पर देखिए लिमिटिंग का वैल्यू 15 न्यूटन है। तो 15 न्यूटन बच्चों लिमिटिंग फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर 15 या फिर 15 से कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और उस केस में बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा और उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 न्यूटन जो फोर्स है बच्चों वो लिमिटिंग से कम है। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, 2 न्यूटन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बच्चों 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन।
तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 6 न्यूटन जो फोर्स है बच्चों लिमिटिंग से क्या है, कम है। तो कम है तो यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट में रहेगा, इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में रहेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 6 न्यूटन हो गया। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि 12 न्यूटन फोर्स रखते हैं, हम रेंडम फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, 12 न्यूटन। तो यहाँ पर भी बच्चों देख रहे हैं ना कि यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है 12 न्यूटन, वो लिमिटिंग से क्या है, कम है। तो अगर लिमिटिंग से कम होगा अप्लाइड फोर्स तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और उस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन के बराबर होगा। कब तक होगा बच्चों, 15 न्यूटन तक ऐसा होगा, ठीक है। तो देखो 15 न्यूटन यहाँ पर रख देते हैं बच्चों, 15 न्यूटन, कितना रख रहे हैं, 15 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 15 न्यूटन तक बच्चों बॉडी रेस्ट में रहेगा, तो ये अभी भी एक्सेलरेशन होगा 0 और लिमिटिंग के बराबर फोर्स यानी जस्ट आपको क्या है ना, आप स्लाइड करने वाला बच्चों, इससे ज़्यादा फोर्स रखेंगे तो बॉडी चलने लगेगा, लेकिन 15 न्यूटन तक बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अब बच्चों हम लोग मान लेते हैं ना कि एफ का वैल्यू 20 न्यूटन रखते हैं, 20 न्यूटन रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर एफ का वैल्यू 20 न्यूटन रखते हैं तो अब देख रहे हैं कि अप्लाइड जो फोर्स है वो क्या है, लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया है। तो लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करने लगेगा बच्चों, मूव करने लगेगा तो उस समय फ्रिक्शन जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर सोल्व कर देते बच्चों, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आप इस प्रकार से समझिए कि यहाँ पर आपने रखा कितना, 20 न्यूटन, ठीक है, और बॉडी मूव कर रहा है, इधर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो गया, 10 न्यूटन, ठीक है। और इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका मास है 5 kg, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, 20 - 10 बट्टा 5, तो हो जाएगा 10 बट्टा 5, तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस कॉलम में कितना भरा जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बॉडी बच्चों जैसे 15 से ज़्यादा फोर्स लगाओ तो बॉडी मूव करने लगेगा। अगर मान लेते कि 25 न्यूटन फोर्स लगाए, कितना लगाए, 25 न्यूटन, तो लिमिटिंग से ज़्यादा है बच्चों, लिमिटिंग से चेक करें कि ज़्यादा है कि कम है। तो देखो 25 न्यूटन बच्चों लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बॉडी मूव करने लगेगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो काइनेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन - 10 बट्टा 5, तो 25 में से 10 जाएगा तो 15 बट्टा 5, ये होगा आपका कितना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको। तो आपको क्वेश्चन जब देगा बच्चों, ठीक है ना, तो रेंडम कोई फोर्स दे देगा, जैसे 12 न्यूटन फोर्स दे देगा, तब पूछेगा फ्रिक्शन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। 20 न्यूटन दे देगा, तब पूछेगा फ्रिक्शन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। तो आप एक रेंडम हम लोग डाटा ले लिए, मतलब हम लोग सभी डाटा को चेक कर लिए, ठीक है ना, डिफरेंट लेकर, और हम लोग इस बात को समझ गए, ठीक है ना, कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा और एक्सेलरेशन हर केस में कितना होगा। अगर हम लोग ग्राफ की अगर बात करें बच्चों, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, इसको ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहानी हुआ, सो ध्यान दीजिएगा। हम लोग कह रहे हैं क्या ना कि यहाँ पर देखो जब अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर देखो बच्चों क्या कंक्लूजन निकला कि जब अप्लाइड फोर्स लेस देन अगर एफ लिमिटिंग हो जाए, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, ठीक है, लिमिटिंग से या फिर कम होगा या फिर बराबर हो जाएगा, तो उससे बड़ी रेस्ट में रहेगा, उस समय एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर, ठीक है। तो इस केस में लिमिटिंग आपका कितना है बच्चों, इस न्यूमेरिकल के अनुसार लिमिटिंग आपका क्या है, 15 न्यूटन। तो 15 से कम होगा बच्चों इस केस में, ठीक है ना, तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और उस समय फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर, ठीक है। चलिए दूसरा केस इसका बनेगा कि अगर एफ का वैल्यू ग्रेटर देन, अगर एफ लिमिटिंग ग्रेटर देन, उस केस में बॉडी क्या करेगा ना बच्चों, मूव करने लगेगा, और उस समय जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो काइनेटिक के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, वो हो जाएगा एफ माइनस एफ के, अब बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा बच्चों, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करें, इसको ग्राफ पर प्लॉट करें बच्चों, ठीक है ना, फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ये आपका हो गया बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, और ये हो गया अप्लाइड फोर्स जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं ना कि अप्लाइड फोर्स जो है वो अगर लिमिटिंग से कम है, ठीक है, देख रहे हैं ना, लिमिटिंग से कम है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया, यानी बाई जी इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बाई जी इक्वल टू एक्स मतलब ओरिजिन से ऐसे पास करने वाला ग्राफ हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे जगह स्लोप की अगर बात करें तो बाई जी इक्वल टू एक्स है तो 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एंगल, स्लोप 1 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो स्लोप 1 हो जाएगा तो एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आपका क्या है ना, बॉडी क्या है रेस्ट में भी, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बॉडी क्या है रेस्ट में है, यहाँ पर बॉडी क्या है रेस्ट में, और लिमिटिंग तक आपका बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पर आप लिमिटिंग लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर एफ लिमिटिंग। जैसे ही बच्चों क्या है ना फोर्स अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, आपका क्या हो जाएगा, हम लोग फ्रिक्शन के बीच ग्राफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका क्या कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ग्राफ आने के बाद क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों थोड़ा सा, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कम आया है, लिमिटिंग से क्या है कम। इस क्वेश्चन के अनुसार काइनेटिक अपना कितना 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे 15 न्यूटन, और यहाँ पर लिख देंगे काइनेटिक फ्रिक्शन तो कम गया, तो ग्राफ ऐसे आने के बाद ये क्या हो जाएगा ऐसे चला जाएगा बच्चों, थोड़ा सा इस प्रकार से इसको दिखाते हैं, ठीक है। और ये कम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा काइनेटिक के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर फ्रिक्शन जो फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर बॉडी क्या है मोशन में रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग ग्राफ खींचे हैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ खींचे हैं। अब हम लोग बच्चों ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना, एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ खींचेंगे। किसके बीच ग्राफ खींचेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग बच्चों, ठीक है ना, एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया बच्चों अप्लाइड फोर्स और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो हम लोग अभी देखें बच्चों क्या ना कि अगर आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से कम होता है तो उस केस में बॉडी जो होता है बच्चों रेस्ट में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग बात किए थे कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम होगा तो बॉडी रेस्ट में होगा, उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, एफ का वैल्यू अगर लिमिटिंग से कम है तो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा 0, इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चों क्या ना अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, जैसे ही अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो गया बच्चों ए इक्वल टू एफ माइनस एफ के बाई एम। अगर इस न्यूमेरिकल के अनुसार हम लोग बात करें बच्चों, इस न्यूमेरिकल के अनुसार अगर बात करें तो आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है बताओ, ए इक्वल टू आया एफ माइनस एफ के बाई एम, ठीक है बच्चों। तो एफ हो गया, एफ का क्या वैल्यू तो बच्चों आपको के पास कितना 10 है और मास कितना 5 है, तो हो जाएगा 1/5 एफ माइनस 2। ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ठीक है ना, बाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ होगा बच्चों, यानी पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा मेन इसको देखना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या कहाँ से शुरू होगा, एफ का वैल्यू 15 न्यूटन से ज़्यादा, तो 15 न्यूटन से ज़्यादा कितना को मानेंगे आप, 15.0001 को ज़्यादा मानेंगे, या फिर 15.01 को ज़्यादा मानेंगे, या फिर 15.1 को मानेंगे। तो 15 से ज़्यादा बच्चों कुछ भी वैल्यू हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा जस्ट ज़्यादा आपको लेना है, क्या लेना, जस्ट ज़्यादा 15 से लेना है। इसका मतलब क्या है ना कि आप 15 ही ले लीजिए, ठीक है ना, एफ का वैल्यू क्या कर लीजिए 15 ले लीजिए, ठीक है। तो 15 लेकर बच्चों क्या कर लीजिए एक्सेलरेशन लिखिए, तो ए जी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर तो 15 माइनस 10/5 तो आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ग्राफ जो होगा बच्चों क्या है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होगा शुरू होगा बच्चों। तो यहाँ पर दिखा देते हैं क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दिखाते हैं बच्चों, और यहाँ से ग्राफ शुरू होगा बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के पैटर्न पर जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से ग्राफ आपका क्या होगा शुरू होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन 15 न्यूटन वाला पॉइंट को नहीं लेना है, तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे
आप क्या कर लो, गोल करके आप दिखा सकते हो, और नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में आपको बच्चों आपको यहीं से शुरू कर देता है, तो आप वहाँ उसको भी आप सही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 15 प्लस की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो 15 प्लस का मतलब 15 से जस्ट ज़्यादा, तो ये जो पॉइंट है वो नहीं होगा, और ग्राफ आपका इस प्रकार से जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जो आगे दिख रहा है कि निगेटिव आपका क्या है, इंटरसेप्ट होगा, और इसका जो स्लोप होगा बच्चों, अगर ये थीटा दिखाते हैं तो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा 1/5। तो इस प्रकार से ग्राफ आपको जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ, ठीक है।